यूपी सरकार ने खानपान और सौंदर्य प्रसाधन के उत्पादों को अवैध ढंग से हलाल सर्टिफिकेट देने के कारोबार पर शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है। इस मामले में लखनऊ के हजरतगंज थाने में एफआईआर भी दर्ज की गई है, जिसकी शिकायत शैलेंद्र कुमार शर्मा नाम के व्यक्ति ने की थी। हलाल का मतलब इस्लामी कानून के तहत बने उत्पाद हैं जिसका मुस्लिम समुदाय के लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो कंपनियां हलाल सर्टिफिकेट दे रही हैं उनके पास इसका कानूनी अधिकार नहीं है और इसी आरोप के तहत ये केस दर्ज कराया गया। इनको कोई कानूनी मान्यता सरकार से नहीं है कि किसी प्रकार के किसी प्रोडक्ट को सर्टिफाई ये करें, और जब कानूनी मान्यता नहीं तो कहीं ना कहीं हर हाल में ये अवैध है। जो चीजें अवैध हैं तो कैसे इस देश में उनकी मान्यता होगी। हलाल सर्टिफिकेट के नाम पर हो रहे फर्जीवाड़े पर सीएम योगी ने भी संज्ञान लिया, जिसके बाद यह माना जा रहा है कि यूपी में ऐसे प्रोडक्ट्स की बिक्री पर बैन लग सकता है। बताया जा रहा है कि यूपी में कुछ कंपनियां हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर गोरख धंधा कर रही हैं और इसमें डेयरी, कपड़ा, चीनी, नमकीन, मसाले और साबुन को भी हलाल सर्टिफाइड कराया जा रहा है। यह भी आरोप है कि हलाल सर्टिफिकेट के नाम पर इकट्ठा हो रही अवैध कमाई से आतंकवादी संगठनों और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों की फंडिंग की जा रही है। साथ ही मजहब की आड़ में धर्म विशेष को भड़काने की कोशिश भी की गई, जिस पर सीएम योगी के आदेश पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए। हजरतगंज थाने में जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनियों के नाम हैं, साथ ही उन संस्थाओं के भी नाम हैं जो हलाल सर्टिफिकेशन जारी करते हैं। इनमें चेन्नई की हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली की जमीयत उलेमाए हिंद ट्रस्ट, मुंबई की हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया, महाराष्ट्र की जमीयत उलेमा सहित 4 अन्य पर भी मुकदमा दर्ज किया गया है। जब पकड़े जाते हैं देश में, उनको छुड़ाने पे पैसा खर्चा होता है, तो ये ऐसा जिहाद है। हलाल ट्रस्ट जो हलाल सर्टिफिकेट है, तो उसको लेकर के हिंदू महासभा की मांग है, इन पर सख्त से सख्त बड़ी कार्रवाई की जाए। हिंदू संगठनों ने इससे अब तक हुई कमाई की जांच की भी मांग की है। हलाल सर्टिफिकेट के जरिए इस्लामिक देशों में उत्पादों का निर्यात आसान हो जाता है, क्योंकि कई इस्लामिक देशों में सिर्फ हलाल उत्पाद की ही अनुमति है, जिसकी वजह से इस्लामी कानूनों के तहत सर्टिफिकेट दिया जाता है। लेकिन भारत में जो संस्थाएं इसका सर्टिफिकेट जारी कर रही हैं, उनके पास इसका कानूनी अधिकार नहीं है और इसी वजह से इसे आपराधिक गतिविधि मानते हुए केस दर्ज कराया गया। दिल्ली में जमीयत के जिस दफ्तर से इसका प्रमाण पत्र जारी होता है, वहां इस मामले पर कोई भी बोलने को तैयार नहीं हुआ। कंपनी जो दिल्ली स्थित जमीयत उलेमाए हिंद हलाल ट्रस्ट के नाम से है और जमीयत उलेमाए हिंद का जो केंद्रीय कार्यालय है वहीं पर ही इस हलाल ट्रस्ट कंपनी का ऑफिस है। बहरहाल हम इसी ऑफिस के बाहर खड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं जिस तरीके से योगी सरकार ने इस पर एक्शन दिखाया है, एक बड़ी कार्रवाई जो है वो देखने में आ सकती है। बड़ी बात यह है कि तेल, साबुन, टूथपेस्ट, मधु जैसे शाकाहारी उत्पादों पर भी प्रमाण पत्र दिया जा रहा था, जिसकी जरूरत नहीं होती। इस पूरे मामले को समझने के लिए हलाल शब्द को समझना जरूरी है। हलाल एक अरबी शब्द है जिसका मतलब है जायज। इसका मतलब जिस पर पाबंदी ना हो उसे हलाल कहा जाता है। हलाल सर्टिफाइड का मतलब है कि खाने वाला प्रोडक्ट शुद्ध है और इस्लामी कानून के मुताबिक तैयार किया गया है। उस उत्पाद को हलाल सर्टिफाइड नहीं माना जा सकता जिसमें हराम सामग्री जैसे मरे या अवैध जानवर जैसे सुअर का कोई हिस्सा या अल्कोहल शामिल हो। आमतौर पर शाकाहारी उत्पाद में मांस या मीट शामिल नहीं होता। इसके बावजूद भी सभी शाकाहारी प्रोडक्ट को हलाल नहीं माना जाता। उदाहरण के लिए कुछ शाकाहारी मिठाइयों में अल्कोहलिक तत्व हो सकते हैं, इसलिए उन्हें हलाल की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, भले ही पहले से वो वेज सर्टिफाइड क्यों ना हो। खाने या दूसरी चीजों में मिलाए जाने वाले कुछ प्रिजर्वेटिव ऐसे होते हैं जिनमें जानवरों की चर्बी या दूसरे अंगों का इस्तेमाल होता है, उन्हें भी हलाल नहीं माना जाता है। टूथपेस्ट, माउथ वॉश या साबुन में कुछ ऐसे वेजिटेबल ग्लिसरीन भी मिलाए जाते हैं जो जानवरों की चर्बी से बनते हैं। ऐसे उत्पादों को हलाल सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। ज्यादातर इस्लामिक देशों में सिर्फ हलाल उत्पाद को बेचने की अनुमति है, इसलिए हलाल सर्टिफिकेट मिलने के बाद इस्लामिक देशों में उत्पादों का निर्यात आसान होता है। हलाल उत्पाद वैश्विक खाद्य बाजार का लगभग 19% है। अरब देशों में एक मजिस्ट्रेट हलाल सर्टिफिकेशन देता है। भारत में कोई कानूनी या सरकारी अथॉरिटी नहीं है जो हलाल सर्टिफिकेट जारी करती हो। भारत में कुछ निजी धार्मिक संस्थाएं हैं जो कि हलाल सर्टिफिकेट जारी करती हैं, जैसे जमीयत उलमाए महाराष्ट्र, जमीयत उलमाए हिंद, हलाल ट्रस्ट, हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, हलाल सर्टिफिकेशन सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड हलाल सर्टिफिकेट जारी करती हैं। यही वजह रही है कि इसे आर्थिक लाभ लेने के लिए अवैध कारोबार माना गया। इस बीच मुस्लिम समुदाय से जुड़े लोगों ने इसे जरूरी बताते हुए दावा किया कि सर्टिफिकेट से चीजें हलाल हैं या हराम ये पता चलता है, जो मुस्लिम समाज से जुड़े लोगों के लिए जरूरी है। मौलाना सूफियान निजामी ने दावा किया कि किन चीजों का इस्तेमाल मुस्लिम समाज करे, इसकी जानकारी सर्टिफिकेट से मिलती है। या जो चीजें हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो हलाल है या हराम है, इन तमाम चीजों की मालूमात हमें इस्लाम के नुक्ते नजर से होनी चाहिए और इसी बुनियाद पर जो अहले इल्म है, उलमा है, वो हलाल सर्टिफिकेशन फराहम करते हैं।
कि मुसलमानों को इन चीजों को खाना है, इन चीजों को इस्तेमाल करना है और इन चीजों को नहीं खाना है। इस बीच यूपी सरकार ने कड़ी कार्रवाई का दावा किया। इतने माफिया हैं, दहशतगर्द हैं, अपराधी हैं और इस तरीके के धोखाधड़ी करने वाले लोगों को खिलाफ कार्रवाई होगी। माना जा रहा है कि यूपी में ऐसे संगठनों पर जल्द प्रतिबंध लग सकता है। इस बीच हलाल सर्टिफिकेशन मामले पर सियासत भी तेज हो गई। समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया कि इस मुद्दे को लेकर बीजेपी की सरकार यूपी में एक बार फिर धर्म की राजनीति करेगी। साथ ही हलाल सर्टिफिकेशन के जरिए जो अवैध कारोबार अब तक यूपी में चल रहा था, उसे रोक पाने में भी योगी सरकार नाकाम रही। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नाक के नीचे अगर इस तरीके के धंधे चल रहे हैं, मिलावटी सामान के धंधे चल रहे हैं, फर्जी सर्टिफिकेट के धंधे चल रहे हैं, तो ये उत्तर प्रदेश की सरकार पर बड़ा सवालिया निशान है। आरोपों पर बीजेपी ने भी पलटवार किया और दावा किया कि जांच के आधार पर कड़ी कार्रवाई होगी। एफआईआर के आधार पर इसकी जांच होगी कि कौन लोग हैं और किस मंशा के साथ ये हलाल सर्टिफिकेट देने का प्रयास कर रहे थे। क्या इसके पीछे किसी प्रकार का सांप्रदायिक विभाजन उत्पन्न करना है, क्या लोगों की भावनाएं भड़काने का प्रयास है, ये सारी बातें जांच में आएंगी। दावा किया गया कि इसमें राष्ट्र विरोधी साजिश की भी जांच की जाएगी। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव संपन्न होने के बाद बीजेपी का पूरा फोकस राजस्थान में है। पार्टी नेताओं को जीत का मंत्र देने के लिए पीएम मोदी भरतपुर पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी नेताओं से मुलाकात की और रैली को भी संबोधित किया। क्योंकि राजस्थान चुनाव में सिर्फ एक हफ्ते का समय बचा है और यहां 25 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, इसलिए पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरने और जनता के बीच माहौल बनाने के लिए पीएम मोदी ने भरतपुर में विजय संकल्प रैली को संबोधित किया और पिछले कुछ महीनों में हिंदू त्योहारों पर हुए दंगों का मुद्दा उठाकर कांग्रेस को घेरा। होली हो, रामनवमी हो, हनुमान जयंती हो, कोई भी त्योहार आप लोग शांति से नहीं मना पाए। पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि जब से यहां कांग्रेस की सरकार आई है, प्रदेश में सिर्फ दंगे, पत्थरबाजी और कर्फ्यू ही देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां तक कह दिया कि जहां जहां कांग्रेस की सरकार है, वहां दंगे फसाद होना आम बात है और दंगों के लिए उन्होंने कांग्रेस की तुष्टीकरण वाली राजनीति को जिम्मेदार माना और साफ तौर पर कहा कि तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस किसी भी हद तक जा सकती है, चाहे इसमें आपका जीवन तक दांव पर क्यों न लगाना पड़े। पीएम मोदी ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को जादूगर बताया। साथ ही साथ महिलाओं पर अत्याचार और जनता से वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए दावा किया कि इस बार उनका जादू नहीं चलेगा। कुछ लोग यहाँ खुद को जादूगर कहते हैं। अब उन्हें आज राजस्थान की जनता कह रही है 3 दिसंबर कांग्रेस छू मंतर। क्योंकि भरतपुर जाट आबादी वाला इलाका है और यहाँ सबसे ज्यादा जाट वोटर्स हैं, इसके बाद ब्राह्मण और फिर वैश्य समाज का दबदबा है, इसलिए बीजेपी भी जानती है कि अगर जाट समाज को साथ लिया तो उसे यहाँ ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। और भरतपुर में जीत का शंखनाद करने के बाद पीएम मोदी ने राजस्थान के नागौर जिले में भी हुंकार भरी। उन्होंने एक तरफ जहां कांग्रेस को घेरा, वहीं भगवान का आशीर्वाद लेना भी नहीं भूले। और नागौर में पीएम मोदी ने जाट समाज के लोक देवता तेजा जी के मंदिर में पूजा अर्चना की और भगवान का आशीर्वाद लेने के बाद जब विजय संकल्प रैली को संबोधित करने पहुंचे तो उन्होंने राजस्थान की बदहाली के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। मुख्यमंत्री का अपना बेटा ये लिखकर देने को तैयार है कि पापा की सरकार इस बार नहीं आने वाली। पीएम मोदी नागौर में बीजेपी प्रत्याशी ज्योति मिर्धा सहित जिले के 10 विधानसभा सीटों के प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे और विजय संकल्प रैली के मंच से ऐलान किया कि मारवाड़ की जनता इस चुनाव में कांग्रेस को हटाकर ही दम लेगी। वहीं नागौर में पीएम मोदी ने सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच चल रही गुटबाजी को लेकर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि हाथ मिलने की सेंचुरी हो गई, लेकिन अभी तक हाथ मिल नहीं पाए। मुख्यमंत्री और उनके जो दूसरे मुख्यमंत्री बनने के बेचारे इंतजार कर रहे हैं और बड़े बड़े दिल्ली से नेता आते हैं, कैमरा वालों को खड़ा करते हैं, फिर दोनों से हाथ मिलवाते हैं। इनका भी हाथ मिलन की सेंचुरी हो गई 5 साल में, लेकिन मिलाप नहीं हुआ।